नमस्कार दोस्तों, ये साइको के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए इनको याद कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। वाइगोस्की आत्मसात, ठीक है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। तब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीम में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया है। अनुकूलित, अनुकूलित, ठीक है ना। चावल खाने को कर लिया है अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित। मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, अच्छा, प्रशंसा एवं निंदा, ये सभी कोमल शिल्प का उपागम संबंधित है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रजातांत्रिक प्रविधि। निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारण कौन सा है? विघटित परिवार। विद्यालय से भागना, समाज में भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रशिक्षण, विघटित परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिरण नहीं है? संसद नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिरण नहीं है? घर है, विद्यालय है, मीडिया है, संसद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? श्रम के प्रति सम्मान, प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, राष्ट्रवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा श्रम के प्रति सम्मान। निम्न में से कौन सा एक बाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? प्रकृतिवाद। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ये नहीं है, जबकि सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षण की किंडरगार्टन हो गया नहीं याद? देख, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, इसको साइड में करते हैं। सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन और पाठ्यक्रम निर्माण। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है खेल विधि। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य है।
आत्मनिर्भरता शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। सही बात है, तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता स्टेनी हॉल। मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक परीक्षा भी पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत तक होने तक अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान गृहकार्य संशोधन की विधि है। शिक्षक द्वारा संशोधन, स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन, परस्पर छात्र द्वारा संशोधन। बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? डॉक्टर ब्लूम मूल्यांकन प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए संचित अभिलेख व सामयिक जांच। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता है? ये नहीं माना जाता है जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे वे अपनी अलग राय व्यक्त करें। सही है। जिसमें शिक्षक बच्चों के अनुभवों का उपयोग करे, जिसमें बच्चों का अवलोकन, विश्लेषण व सामान्यीकरण का अवसर मिले, जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन न करें और सवाल न पूछे। ये न हट जाएगा जब सही होगा। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह सोच कहलाती है। सहजानुभूति बोध अवधारणा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में अक्षम आगे नहीं बढ़ पाता उसे पाठ अथवा टिप्पणी की आवश्यकता होती है। यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और सहायता करती है तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच के प्रयास। देख, जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में अक्षम आगे नहीं बढ़ पाता उसे पाठ अथवा टिप्पणी की आवश्यकता होती है। यह मनोविज्ञान अवधारणा और सहायता करती है तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच के प्रयास। अध्यापक विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा है, ठीक है, तथा छात्रों को खनिज दिखाकर प्रश्न पूछता है इसका रंग कैसा है, यह किसमें बना है, तो बताइए वह अध्यापन योजना के किस सोपान पर है? प्रस्तावना। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता है, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करता है, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है: उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां, मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं: उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के निकासात्मक
आयाम पर बल दिया गया। मनोविश्लेषणवाद। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है बालक। एक रचनात्मक व्यक्ति में मौलिकता होती है। मौलिकता, ओरिजिनलिटी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन का मार्गदर्शन है? चयन का मार्गदर्शन है। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। निम्न में से किस शिक्षण व्यूहरचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूहरचनाओं से नहीं है? भूमिका व्यूहरचना। निम्न में से किस शिक्षण व्यूहरचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूहरचनाओं से नहीं है? भूमिका व्यूहरचना से नहीं है। जबकि सामूहिक परिचर्चा समूह रचना, मस्तिष्क उद्लयन व्यूहरचना, समस्या व्यूहरचना। जनतांत्रिक व्यूहरचनाओं। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिसका विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। टीपी नन। टीपी नन। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है, ठीक है, जिनका विशेष कार्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। टीपी नन। एक व्यक्ति में देवत्व है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? सुपर ईगो। एक व्यक्ति में देवत्व है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? सुपर ईगो। एक व्यक्ति में देवत्व है। मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? सुपर ईगो। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है इदम से। इदम से। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रायोजन यानी उदारता स्वयं प्रपत्र भरता है? प्रश्नावली। बाल मनोविज्ञान संबंधित है विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंत्यक्रिया, परिपक्वता एवं आनुवांशिक प्रभाव, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? सीखने की प्रक्रिया, मापन तथा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करें, उसे शिक्षण विधियों को पूरा ज्ञान हो, वह अपने विषयों को अच्छी प्रकार जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करें, उसे शिक्षण विधियों को पूरा ज्ञान हो। निम्न में से शिक्षण का कौन सा कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण का निर्माण नहीं करता है? विचारों को स्वीकारना। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के
के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? चुनाव संबंधी कार्य है, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है चार्ल्स स्किनर। आधारशिला है चार्ल्स स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। निश्चित। यह कथन किसका है? वाटसन। वह व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार वाटसन। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। गहन रूप से संबंधित है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभ्य केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ये नहीं है। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभ्य केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ये नहीं है। जबकि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? दोबारा से पढ़ते हैं यार। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभ्य केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ये नहीं है। क्योंकि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उनकी योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित कराता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों को स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं आता। जबकि औद्योगिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? राजनीतिक नहीं आता। औद्योगिक, विकृत और असामान्य सब आते हैं, राजनीतिक नहीं आता। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखे अध्यापक को निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? रखते हुए अध्यापक को निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है।
कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, बालक को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर नहीं, प्रलोभन नहीं, 3 गलत है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? अपनी बताते हैं। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। शिक्षा के प्रति पूछ रहा है 4 ये। निम्न में से किसकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक उपयोगी नहीं है? किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसकी शिक्षा? निम्न में से किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में है, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेत करने पशुओं पर, यह नहीं है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, नहीं 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 नहीं, देख, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन, फिर मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है स्किनर का। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? पेस्टालॉजी। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? पेस्टालॉजी। भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है पेस्टोलॉजी। अक्लाने का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रभाव। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, ये कथन है फ्रोवेल। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, ये कथन है फ्रोवेल। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जन्मजात शक्तियाँ फ्रोवेल। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। ये कथन ही मामला गोल करते हैं यार। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। जन्मजात शक्तियाँ फ्रोवेल। शिक्षा में मनुष्य अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं, यह कथन किसका है? अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं स्वामी विवेकानंद। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान स्किनर। आधारभूत विज्ञान किसने बताया है मनोविज्ञान को? स्किनर ने।
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। संज्ञानात्मक और सहज संज्ञानात्मक परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना है। सहज संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान। उपयुक्त सभी। संकुचित। अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में। अवलोकन विधि ऑब्जर्व। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? निम्नलिखित कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? निम्न में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? लघुत्तरात्मक मुक्त उत्तर वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सत्य 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 वस्तुनिष्ठ में आते हैं और रिक्त स्थान वाले भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं। हाँ, एक शिक्षक अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। लेवाइगोस्की। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? लेवाइगोस्की। यह किसने कहा कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? लेवाइगोस्की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ। निम्नलिखित में कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? नहीं है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यह नहीं है, जबकि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सही है। फिर नहीं, ये है ही नहीं है भैया। ठीक है ना, ये नहीं है कुछ भी, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, ये नहीं है। भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्य। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान पर बल। मनोविज्ञान पूछा है इसने, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पूछा है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, अध्यापक, सीखने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने के लिए
पेशे के रूप में परिभाषित किया गया। आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, इसके बाद चेतनशीलता को खोया, अब भी यह व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। बताइए, मन या मस्तिष्क को खोने के बाद मनोविज्ञान ने किसको खोया? आत्मा को खोया या व्यवहार को खोया या फिर चेतनशीलता को खोया? चेतनशीलता को मन या मस्तिष्क के बाद में। यह कथन है वुडवर्थ। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? नहीं है, ये नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि हल, वाटसन, स्किनर। हल, वाटसन, स्किनर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं आता। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? आर्थिक मनोविज्ञान ये कुछ नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान औद्योगिक है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? वाटसन। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। साइकोलॉजी अध्ययन है लेटिन। साइकोलॉजी अध्ययन है, साइकोलॉजी शब्द है लेटिन। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है विद्यार्थियों को सीखने के हेतु अभिप्रेरित करने में। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है, जिस आधार पर करनी चाहिए वह है जो उसकी प्रशंसा करता है, नहीं जो प्रश्न पूछता है। पाठ योजना पर जिस शिक्षाविद ने सुझाव सुझाए वह है J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट वह है J.F. हर्बर्ट। J.F. हर्बर्ट ने, ठीक है ना, J.F. हर्बर्ट ने किस पर सुझाव सुझाए? पाठ योजना पर। पाठ योजना से संबंधित है J.F. हर्बर्ट। सुझाव सुझाए J.F. हर्बर्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, जब ये सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता की स्पष्ट करता है। दोबारा से, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। नहीं, ये नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता की स्पष्ट करता है, आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। देख, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षा सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, यह उपागम है। निर्मितवाद उपागम। छात्र समूह चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, यह उपागम है।
निर्मितवादों का उपागम। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो वह उपागम है निर्मितवाद उपागम। निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? अपचारी जुआ खेलना। हाँ, जुआ खेलना। जब बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? निर्मितवाद। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है? निर्मितवाद। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां सीखने की अनुपस्थिति। बढ़िया क्वेश्चन है। सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे ज्ञान के सह संबंध एवं अंत्यकरण को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान के सह संबंध एवं अंत्यकरण। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है परियोजना विधि। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति। ये नहीं है व्याख्यान, समस्या समाधान। सामाजिकता के गुणों का विकास परियोजना विधि। परियोजना विधि है। आगे चलते हैं। किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है खेल एवं करके सीखना। किंडरगार्टन। निम्न में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शैक्षिक पिछड़ापन आती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा मनोविज्ञान की बात है। शैक्षिक पिछड़ापन, बुद्धि लब्धि। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।